भगवान शिव प्ले करना बहुत बड़ी चीज़ है और किसी भी एक्टर के लिए और वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करके उनकी गांव की औरतें रात को 8 बजे पूजा की थाली लेके बैठी है हमारा शो देखने। एंड ही सेंट मी अ पिक्चर ऑफ दैट एंड आई थिंक पल्लू करके पल्लू करके एंड आई थिंक इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। कॉस्ट्यूम को जो गेटअप हमने लिया है, जो रूप धारण किया है, आपका स्पीचलेस हो जाते हो। उसके प्रति श्रद्धा है। हाथ जोड़ देते हैं, हर हर महादेव मन में बोल देते हैं। दैट्स व्हाट वी कैन डू। कितना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत से लोगों के इतने फीडबैक्स आते हैं कि हम तो 8 बजे ऐसे बैठ जाते हैं कि प्रभु आएंगे, माता आएंगी, और माता और प्रभु वहाँ नहीं आएंगे तो वो उनके साथ छल हो जाएगा। नमस्कार, मैं राम यशवर्धन। मैं सुभा राजपूत। आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर और आप सबको शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए एक मंत्र जो आप सभी मंदिर जाके बोल सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है, हम सभी को आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, आई एम निकिता नेगी और आज मैं जिनके साथ हूँ उनके बिना अधूरी है भक्तों की भक्ति। जी हाँ, मेरे साथ हैं शिव और शक्ति, AKA राम यशवर्धन एंड सुभा राजपूत। सबसे पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर। थैंक यू एंड आई लव द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि दैट यू आर प्लेइंग लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? पहला रिएक्शन क्या था? It was wow, because भगवान शिव प्ले करना बहुत बड़ी चीज़ है और किसी भी एक्टर के लिए आप एक सोशल शो करते हैं, उसमें आप इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, आप बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं, आपके पास पूरा स्टेज होता है टू प्ले अलोंग। बट इन शिव यू कैन नॉट डू ऑल दैट। यू हैव टू रिमेन साइलेंट, बी काम, कीप योर बॉडी लैंग्वेज इन कंट्रोल। कुछ ना कह के बहुत कुछ कहते हैं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता होती है। तो बहुत बड़ा एक मौका जो मुझे मिला भगवान शिव का किरदार निभाने का, बस थैंक गॉड, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। और इसी प्रकार करते रहें, चलिए। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मुझे कॉन्फर्मेशन कॉल आई थी तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे कॉल किया था और मुझे तब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब आई कुडंट प्रोसेस कि मुझे क्या फील हो रहा है। आई वाज नम। देन आई कॉल्ड माय मदर एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट जस्ट हैपेंड एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी। और जैसे मैं और जब हम सेट्स पे आए, मुझे समझ आया कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने सब लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। आई एम प्लेइंग आदि शक्ति, आई एम प्लेइंग सती, आई एम प्लेइंग पार्वती। आज तक जब भी ये दर्शाया गया है, अलग अलग लोगों ने ये निभाया है, पर मुझे एक इंसान को ये तीनों निभाने थे। और सभी रूप जो माता के आएंगे, सब मुझे करना था। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आई और बहुत लकी भी फील हुआ कि आई वाज चोजन फॉर दिस एंड या आई एम स्टिल ग्रेटफुल, आई ऑलवेज विल बी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने बखूबी निभाई है, क्योंकि जब से हमने लॉकडाउन के बाद देखा है कि स्पिरिचुअलिटी पे लोगों का ध्यान और भी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बहुत ही कम एक्टर्स हैं जिनको वो दर्जा दिया जाता है एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग यू, और आपको इतना प्यार मिला, उस पर क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी उपलब्धि है ये हमारी कि लोगों को कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ रहे हैं, बच्चे अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। और यही विजन हमारे जो प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी, उनका यही विजन हर शो से रहा है। तो आप उनके पुराने शोज देखिए, ये शो देखिए, कहीं ना कहीं हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक अच्छी सीख जो है वो नई जनरेशन तक पहुंचती है। तो जनरेशन नई पुरानी तो वैसे नहीं होती, जो भी जितने भी लोग हैं, जितने भी सीखने की कोई उम्र नहीं। अगर कोई बुजुर्ग भी एक अच्छी चीज़ सीख रहे हैं हमारे शो के माध्यम से, तो वो हमें सफल बनाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना। और अगर हमारे शो के माध्यम से कोई 1% भी एक अच्छा इंसान बन पाता है, या किसी को लगता है कि चलिए मैंने ये अच्छा कर्म किया, आप वो उतना कॉन्शियस है, आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि अच्छा कर्म है, कर्मा कुछ है, यू आर डूइंग द राइट थिंग।
आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. अगर कुछ 1% बदलाव भी किसी में भी आता है तो आई थिंक विल बी मोर देन थैंकफुल. एंड आई थिंक जो हम करना चाहते हैं वो कम टू द शो. प्लेइंग इन गॉड एंड गॉडेस कैरेक्टर इज़ नॉट ईजी. तो क्या कुछ आपको प्रिपरेशन और कितना हार्डवर्क और एफर्ट्स डालने पड़े कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, और जो इतना सारा प्यार मिला है आई एम श्योर बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ा होगा, तो क्या कुछ हार्डवर्क आपको करना पड़ा? See, acting is being in the moment. Okay, acting is being in the moment. और एज एन एक्टर जो स्ट्रगल होती है परफॉर्मेंस के वक्त, ये सबसे बड़ी स्ट्रगल यही होती है कि आप इन द मोमेंट हैं कि नहीं. कभी आपके जैसे एक बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म हो गया, तो एक्टर के लिए आउट ऑफ फॉर्म इज बीइंग आउट ऑफ द मोमेंट आफ्टर द एक्शन, आफ्टर द कैमरा हैज़ बीन रोल्ड. तो एक वही चीज़ है जिस पे हम ज़्यादा काम करते हैं कि किस प्रकार से हर बार जब रोल हो रहा है तो उससे पहले स्वयं को इन द मोमेंट लाना. और जो प्रिपरेशंस रही वो डायलॉग डिलीवरी रही, क्योंकि जिस प्रकार इतनी तेज़ मैं बोल रहा हूँ, शिव ऐसे बात नहीं करेंगे, भगवान कोई भी ऐसे बात नहीं करेगा. बस यही सब थी, और मेडिटेशंस एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाट हेल्प्ड अस द मोर, हेल्प्ड मी बेसिकली द मोर. आई थिंक मेरा फर्स्ट माइक था. मेरा फर्स्ट माइक था तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से. इनिशियली जब वो पहला हमने वो हैवी हेड गेयर और वो हैवी कॉस्ट्यूम्स पहना, तो आई यूज्ड टू हैव ब्रूजेस इन माय हेड, ऑन माय बॉडी पार्ट्स. बट और उसके बाद लैंग्वेज, क्योंकि इतना स्लो मैं ना रियल लाइफ में बोलती हूँ, अब ये मेरा बहुत स्लो है. व्हेन आई केम हियर आई यूज्ड टू स्पीक रियली फास्ट. माय फैमिली यूज्ड टू से सांस ले ले, मैं इतना फास्ट बोलती थी, और यहाँ एकदम से ठहरा. देन आई लर्नड अ लॉट ऑफ पेशेंस, आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एंड्योर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. पर जब हम फाइनली इतना सारा प्यार देखते हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस देखते हैं, विश्वास देखते हैं, घर वालों के चेहरे पे वो प्राउड देखते हैं, तो आई थिंक फिर वो लगता है कि इट वाज ऑल वर्थ इट. और फिर जो भी वो जख्म होते हैं वो भर जाते हैं. हाँ जी. जो हम गॉड का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज होता है. तो क्या कुछ आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ स्पिरिचुअलिटी को लेके, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड पार्वती को लेके, अगर आपको ये शेयर करना हो तो? फॉरगिवनेस आ जाती है एक इंसान में. तो आप किसी भी देव अगर हम प्ले कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है, हमें हर देव बोलते हैं. तो शिव में भी ऐसा ही फॉरगिवनेस आई है बहुत ज़्यादा अंदर है. अब सोचते नहीं हैं कि क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बिकॉज एवरीथिंग विल बी गिवन बाय हिम, लेट इट बी ऑन हिम. अब ज़्यादा सोचते नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है. आई थिंक मेरे अंदर जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो आया है एक्सेप्टेंस, पेशेंस. मैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ, और मुझे अब कोई भी चीज़ इतना बॉदर नहीं करती जितना एक टाइम पे, एक समय पे किया करती थी. अब मुझे लगता है कि हाँ ये अभी है, ये चला जाएगा, और अंत में सब अच्छा ही होता है. तो इतना मैं टेंशन लेती नहीं जितनी मैं पहले लिया करती थी. आई थिंक बहुत कामनेस, बहुत स्थिरता, बहुत एक होते हैं ना सेंटर्डनेस मुझे शो ने दी है, और मैं इसके लिए आई थिंक ताउम्र आभारी हूँ. ऑब्वियसली बहुत सारे सेक्रीफाइस भी आप लोगों को करने पड़े होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये आपके घर से काफ़ी दूर है. उसके अलावा क्या कुछ सेक्रीफाइस आपको करने पड़े शो के लिए, अगर आप शेयर करना चाहें? शो में सैक्रिफाइस जो हो रहा है बस थोड़ा सा नींद का हो जाता है. और मतलब क्योंकि यहाँ पे टेलीविजन इज वी हैव टू डिलीवर टुमारोज टेलीकास्ट टुडे, इट्स लाइक दैट. हम छुट्टी नहीं ले सकते. आप कितने भी थके हुए हैं, बॉडी आपकी हार मान चुकी है कि नहीं यार अब नहीं हो सकता, तो तब भी करना है क्योंकि कल टेलीकास्ट जाना है और लोगों ने देखना है. तो मेहनत चल रही है, लगे हुए हैं. फिजिकली थोड़ा क्या काफ़ी टायरिंग हो जाता है, बट करना पड़ता है बिकॉज लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. लोग देखना चाहते हैं भगवान शिव. बहुत से लोगों के इतने फीडबैक्स आते हैं कि हम तो 8 बजे ऐसे बैठ जाते हैं कि प्रभु आएंगे, माता आएंगी, और माता और प्रभु वहाँ नहीं आएंगे तो वो उनके साथ छल हो जाएगा. तो नहीं. जो लास्ट में वो ज्ञान वाला सेशन होता है वो भी लोग बहुत वेट करते हैं. हाँ जी, वो भी काफ़ी लोग उसका वेट करते हैं. उस ज्ञान से मैंने स्वयं भी बहुत कुछ सीखा है. उस ज्ञान से आप खुद भी सबको बहुत ज्ञान देते हैं. तो बस ऐसा ही है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो फिजिकली हम थक जाते हैं, बस और कुछ नहीं. तो ऊपर नीचे चीज़ें चलती हैं. इट्स गोइंग स्मूथली. आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम. जिस फिजिकली हम बहुत थक जाते हैं,
बाय द टाइम वी रीच होम वी आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड और फिर बस बेड मिल जाओ, जब उठते तो लगता भी नींद पूरी नहीं हुई, बस वो थोड़ा है। हाँ, डेडलाइंस मीट करनी है, दैट इज हाउ, बस ये व्हिच इज अ गुड थिंग। ठीक, जैसे कि आपने कहा कि लोग वेट करते हैं प्रभु आएंगे, तो ऐसा कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है जब लोगों ने बोला हो कि नहीं ये शिव और पार्वती जी हैं, मतलब पूरा आपको भगवान समझ लिया हो? कोई ऐसा अभी तक हुआ है क्रेजी फैन मोमेंट? बहुत हुए हैं, बट अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले एक लड़की आई, वो मतलब जैसे बाहर आए तो शी जस्ट सॉ अस एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लग गई। बहुत से होते हैं ऐसे, बाय गॉड्स ग्रेस पीपल कम टच योर फीट, पैर छू देते हैं। वो रिएक्शन क्या रहता है? मतलब हमारा कोई रिएक्शन नहीं रहता, तो कॉस्ट्यूम को जो गेटअप हमने लिया है, जो रूप धारण किया है, आप स्पीचलेस हो जाते हो। उसके प्रति श्रद्धा है, हाथ जोड़ देते हैं, हर हर महादेव मन में बोल देते हैं, दैट्स व्हाट वी कैन डू। और एक्चुअली हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पाते, हमारा 7 days a week टेलीकास्ट है। Yes. तो जो भी कुछ हमें अनुभव होता है वो सेट पे ही होता है, लोग सेट पे हमें देखने जो आते विजिटर्स हैं, आते हैं या जो कोई हमें कॉल करके सुना देंगे। जैसे मेरे एक नोन है, वो किसी गांव में किसी काम से गए थे और उन्हीं के घर टीवी था उस गांव में। मतलब इमेजिन कीजिए कितना पिछड़ा हुआ गांव होगा, एक ही टीवी था वहाँ पे अब के टाइम पे। और वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करके उनकी गांव की औरतें रात को 8 बजे पूजा की थाली लेके बैठी है हमारा शो देखने, एंड ही सेंट मी अ पिक्चर ऑफ दैट, एंड आई थिंक पल्लू करके। हाँ, पल्लू करके, एंड आई थिंक इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। कुछ टिप्स या आपने कहीं से रेफरेंस लिया हो कि ये मेरे लाइक आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने गॉड के कैरेक्टर प्ले करे हैं, कोई रेफरेंस आपने लिया हो कि हाँ लाइक ऐसा मुझे प्ले करना है? रेफरेंसेस नहीं होते। देखिए, आप जब देखते हैं कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो आपके मन में नहीं यार ऐसे ही। पर हमारे प्रोड्यूसर का बहुत ही, सिद्धार्थ कुमार तिवारी हैं, वो अपने विजन को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है, वेरी क्लियर। मैंने उनसे ऐसे बोला, मैं कहा सर शिव हैं, उनको किसी चीज़ की तो हम बात करते हैं ना कि ऐसा क्यों हो गया, तो शिव को तो ना गुस्सा है ना ठंडा है, कुछ भी नहीं, ही इज़ न्यूट्रल। तो बात भी वो सीधी ही करेंगे, जो भी है। मैंने कहा नहीं, यू हैव टू कीप इट लाइक दिस, यू शुड डिलीवर योर डायलॉग्स ह्यूमनली, एंड वी डिड एंड इट वर्कड। सो एक ये बहुत अच्छी चीज़ जो आपको किया था, तो ये किसी से इंस्पायर्ड नहीं, और यही फीडबैक आता है कि अलग लग रहे हैं शिव सबसे, भोलेनाथ की कृपा बस ऐसे बनी। He is very much right. SKT is a visionary. He had a vision about this already. हम लोगों को बस उनके साथ सेम पेज पे आना था, वो हमारी मेहनत थी, बाकी सब उन्होंने सोचा था। और कोई रेफरेंस की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि SKT ने हमें Day 1 पे कह दिया था कुछ मत कि देखो, कुछ मत देखो, कुछ मत करो, हम चाहते हैं कि जो तुम ऐसा करो कि 10 साल का बच्चा से लेके 100 ईयर का आदमी भी आपसे कनेक्ट हो पाए। तो बस दिल से करो और दिल तक पहुंच जाएगा। और दिल तक पहुंचा भी है। नहीं, that's why he is the mytho king, because he knows what will come on screen and how it will hit the public. अगर कोई ऐसा नाम जानना चाहें कि बहुत सारे एक्टर्स ने मतलब पहले भी हमने माइथो देखा है, जो आपका फेवरेट हो कि हाँ मतलब ये मेरा फेवरेट है, होगा तो कोई? माइथो तो मैंने एज सच देखे नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। और अगर एक्टर्स की बात करें तो मेरे पर्सनली तो संजय दत्त, अजय देवगन, उनका फैन हूँ मैं बहुत। माइथो शोज तो कभी देखा भी, बचपन में चंद्रकांता देखा था, उसमें वो था यकू, आई डोंट नो उनका नाम क्या था। मैंने भी माइथो नहीं देखा। तो फेवरेट एक्टर कोई भी? राम यशवर्धन। हम एक बार जीते, एक बार मरते, एक बार प्यार। अरे यार, मेरा वो प्यार शाहरुख खान है। शाहरुख खान। सर लास्टली महाशिवरात्रि आ रही है, क्या टिप्स देना चाहेंगे फैंस को, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे महाशिवरात्रि के पावन अवसर? जाइए मंदिर जाइए, प्रभु पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अच्छे अच्छे मंत्र बोलिए, और अपने साथ सभी के लिए अच्छा मांगेंगे तो स्वयं का अच्छा हो ही जाएगा। साफ मन से जाइए, साफ विचार रखिए और सब सही होगा। अगर आपकी बात करें तो आप कैसे महाशिवरात्रि जो है सेलिब्रेट करते थे पहले, और इस बार की महाशिवरात्रि के लिए क्या प्लान है आपके? मैं तो नीला पेंट लगा के शिव जी बन के ऐसे बैठा हूँ, वो जो झांकियाँ बनती इसमें हमारी शिवरात्रि होती थी तो शिव जी बनाते थे मेरे को, उसमें 3-4 साल लगातार। It was planned to... बहुत छोटा था, ये था, जागरण होते थे, मंदिर जाते थे, और बच्चों को तो क्या भंडारे का ही शौक, मिठाई मिल जाए, यही सब था। तब तो इतना ज्ञान तो आज भी नहीं है, पर इतना नहीं था जितना थोड़ा बहुत मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एवरीबॉडी सेलिब्रेट्स इट, दैट्स हाउ वी यूज्ड टू।
पहले घर पे घर वालों के साथ मनाते थे, अब यहाँ वाली फैमिली के साथ मनाते हैं। मेरे लिए तो इट्स प्रीटी मच द सेम। तो लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहेंगे फैंस को जो इतना प्यार करते हैं आप लोगों से? खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, भोलेनाथ की भोलेनाथ की शरण में रहें। हर हर महादेव।